इन दो सुअरों को देखिए, एक हिंदू सुअर और एक मुसलमान सुअर। ये जो हमारा मुसलमान सुअर है, इसको तो मतलब सुअर बोलना सुअरों की बेइज्जती है। और देखिएगा इस मलून का जो है ना, फिरौन से भी बदतर हशर होने वाला है। और हमारे हिंदू भाइयों को ये एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब ये सुअर जो है अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने परिवार के प्रति और सबसे बढ़कर अपने मज़हब, अपने धर्म के इसमें मामले में ये आदमी ईमानदार नहीं है, तो ये कहाँ से आपका होगा और आपके धर्म का ये कहाँ से ईमानदार होगा। ये एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये आप लोगों को समझनी चाहिए, ये हमारे हिंदू भाइयों को समझनी चाहिए। एक जो सुअर है वो खुद अपने ही धर्म के महिलाओं की बेइज्जती करता है, ये तो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आप लोगों ने सुना ही है। और दूसरा जो सुअर है वो भी अपने ही धर्म को गालियाँ देता है। जब ये दोनों जो सुअर हैं ये अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने ही लोगों को गालियाँ देते हैं, तो वो आपके धर्म के क्या होंगे। दोनों धर्मों के लोगों को मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। अगर शुरू से नकेल कसी गई होती तो हम ये समझते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं हो रही होती, कि टाइम हो गया जी। आज हर एक के हाथ में घड़ी है, नमाज के लिए आपको टाइम भी मालूम है जी। तो अजान की लाउड स्पीकर पे कोई जरूरत नहीं है। हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद ब खुद इस्लाम में शामिल हो। और आज नहीं, 50 साल के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम से घृणा करेंगे और घृणा करके दूसरे धर्मों में शामिल होंगे। आप देखिए, इस पर कोई भी एक्ट, इन दोनों सुअरों पर कोई भी एक्ट सरकार नहीं लगाती, क्योंकि सरकार ने इन दो सुअरों को पाल रखा है ताकि वोट बैंकिंग इसके जरिया हो सके। और इन दो सुअर का काम सिर्फ ये है कि इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। जहर उगलना, गलाजत उगलना, गोबर उगलना, बल्कि इनके मुंह से जो निकलता है वो गोबर भी सही है, लेकिन ये जो उगलते हैं ये गोबर से भी बेकार चीजें उगलते हैं, पता नहीं क्या होती है वो। एक खास पार्टी ने इस रिजवी सुअर को पाल रखा है ये दिखाने के लिए कि देखो ये इस्लाम धर्म का होकर इस्लाम का नहीं है, इस्लाम के बारे में इतनी गलीज बकवास कर रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इतनी बकवास कर रहा है। तो बताओ, जब उस धर्म के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो धर्म कहाँ से अच्छा होगा। ये दर्शाना मकसद है और ये दिखाना मकसद है, और सिर्फ हिंदू वोट बैंकिंग इनका मकसद है। हुकूमतें कांग्रेस की रही ज्यादातर, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट हमेशा चाहिए होता था, इसलिए जो आज आप देख रहे हैं ये आदत बिगाड़ी जा चुकी है। अगर शुरू से नकेल कसी गई होती तो हम ये समझते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं हो रही होती, सड़कों पर नमाज पढ़ने का कोई तुक नहीं है। ये बात तो इसने बिल्कुल सही कही कि मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए लोग आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लखीमपुर के लिए कांग्रेस पार्टी पहुंचने के लिए वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को त्रिपुरा में हुए मामला पर चुप्पी साधनी होती है। तो जनता जो है इतनी बेवकूफ नहीं है, मुसलमान कौम के लोग जो है इतनी बेवकूफ नहीं है, राजनीति बहुत खेल चुके हैं आप लोग। मैंने एक किताब लिखी है मोहम्मद, जो जिसका अभी विमोचन महाराज जी ने किया है, कि जो मोहम्मद नाम के व्यक्ति थे वो बचपने से लेकर दिमागी बीमार थे, सन्नाटे में रहते थे, काल्पनिक जीवन जीते थे। माँ ने, बाप पहले ही मर चुके थे पैदा होने से पहले ही, और माँ ने उसको छोड़ दिया था पैदा होने के बाद, तो वो सन्नाटे में रहते थे। उसके बाद धीरे 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 उनको दिन में लोगों से डर लगने लगा, तो नाटी गुफाओं में जाके बैठ जाते थे, उनको भूत प्रेत दिखाई देते थे। ये इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, हम तो मौजूद नहीं थे ना, हमें क्या मालूम, तुमने जो लिखा वही तो हम पढ़ रहे। तो इस वसीम रिजवी जैसे बहुत सारे लोग हैं, इस वसीम रिजवी जैसे हरामियों की इतनी औकात ही नहीं है कि इस्लाम की पहचान इस हराम सुअर से हो, और ना ही इन जैसे हरामियों की औकात है कि ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सके और इस्लाम को ये सर्टिफिकेट दें। इनकी इतनी औकात ही नहीं है। मैं शिया ग्रुप के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जहाँ तक जानकारी है आप लोग भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अपने निर्वाचन सदस्य के तौर पे इस सुअर को रखा हुआ है। आखिर माजरा क्या है? ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियाँ उठा रहा है, इतनी उनकी बेहुरमती कर रहा है, और आप लोगों ने अभी तक अपने ग्रुप में शामिल रखा है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? तो जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वसीम रिजवी सुअर का, तो ये मैं बताती चलूं कि फिरौन जो था वो अकेला नहीं डूबा था, उसके साथ जो लश्कर थे उसके हिमायती थे, सब डूबे थे। तो इस सुअर का भी बहुत ही इबरतनाक अंजाम होने वाला है। इसकी तो इसका जो हशर होने वाला है वो तो पूरी दुनिया देखेगी, और इसका साथ देने वालों का हशर भी वो पूरी दुनिया देखेगी। सरकारी हो या गैर सरकारी हो जी, उस पर बगैर इजाजत नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये नमाज के रूल्स हैं। अब क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है,
जी, मुझे हंसी आती है ये शब्द सुनकर। फिर भी सुन के आपकी बात आपको सुनिए। हंसी इसलिए आती है जी। कि हम अल्पसंख्यक की उनको श्रेणी में रखते हैं जी, और इसका वो फायदा उठाते हैं। ओए होए मैडम जी, नमाज के रूल, ये क्या जाने नमाज का रूल, इसको तो अपने दीन का ही नॉलेज नहीं है, तो ये नमाज के रूल क्या बताएगा। और रहा तुम जैसे, क्या बोलूं, तुम लोगों के पीछे मैं नमाज का रूल और कवानीन और तरीके बताकर अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तुम जैसे लोगों के पीछे। अब इसकी दूसरी बात में आती हूँ, मुसलमान अल्पसंख्यक। जब मुसलमान अल्पसंख्यक है तो मुसलमानों से इतना डर क्यों? हर वक्त बैठ जाते हो मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए, मुसलमानों को काटो, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करो। इतना डर क्यों मुसलमान जब अल्पसंख्यक हैं तो? सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जी, लेकिन मुसलमानों ने तो अपना हक ले लिया था ना, जी, इस देश के टुकड़े करा के। जी, उसके बाद भी जो यहां रहा तो यहां के हिंदुओं ने उनको भगा नहीं दिया, जी, उनका सम्मान किया और वो यहां मिलकर रहना चाहे इसलिए वो यहां रहे। जी। लेकिन माहौल धीरे धीरे खराब होता गया। तो वसीम रिजवी ने यह बात बिल्कुल सही कहा कि सबने मिलकर आजादी की जंग लड़ी थी, लेकिन आजादी की जंग लड़ने वालों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा। शायद तुम्हें मालूम ही नहीं हो, तुम्हें किसी चीज का नॉलेज नहीं है, ना दीन का, ना दुनिया का, ना ही तुम्हें किसी मतलब तालीम से तुम्हारा कोई वास्ता है। तुम्हारा जो जुबान है, तुम्हारी जो बात है, बकवास है, उससे यही साबित तुम करते हो। वसीम रिजवी, पाकिस्तान बंटवारे के वक्त वो मुसलमान गए जिन्हें हिंदुस्तान में डर था, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान जाना नागवार जिन्हें गुजरा, वो अपने मुल्क में ही रहे, हिंदुस्तान में, क्योंकि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान के प्रति ईमानदार थे, वफादार थे और उन्हें अपने हिंदुस्तान से प्यार था। इस वजह से वो यहाँ रुके। और ये जो बोला ना तूने, हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का देश, हिंदुस्तान और हिंदुओं को मिलाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर मजहब के लोग रहे और हर मजहब के लोगों का ये देश है। या ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये जितना तुम्हारा उतना हर मजहब के लोगों का। ये हिंदुओं का देश नहीं है, गलतफहमी दूर करो। और ये हिंदू वर्ड ये कहाँ से आया, इसको भी जरा मालूम करना। हिस्ट्री, इतिहास बोलते हो ना, उसे चेक करना जाकर। इतिहास उठाकर देख लो, मुसलमान हमेशा से मिलकर रहे हैं और आगे भी मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन इन जैसे जो दो सुअर हैं और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे सुअर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने नफरत फैला रखी है। इन जैसे नफरती बाबाओं की वजह से हर तरफ मॉब लिंचिंग, घर जलाना, मुसलमानों को टारगेट करना, जलसे, जुलूस, आंदोलन, मतलब जो पूरे का पूरा माहौल बिगाड़ रखा। जो लाउड स्पीकरों पर अजान हो रही है, हम इसके भी खिलाफ हैं। जिस तरह इसने कहा कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, उस तरह मैं भी कह सकती हूँ कि भगवान को जगाने के लिए घंटा जोर जोर से बजाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं गोबर नहीं खाती। मैं खाना गज़ा जो इंसान खाते हैं वो मैं खाती हूँ, और मुझे पता है कि ये उनके धर्म की आस्था है और ये उनका पूजा करने का तरीका, उनकी इबादत का तरीका है। जितनी इज्जत मेरे दिल में मेरे अपने मजहब के लिए है, उतना ही इज्जत मैं दूसरे धर्मों की भी करती हूँ। इसलिए इन दो सुअरों की तरह मैं कोई भी गोबर गलाजत नहीं उगलने वाली। ऐसा ये सिर्फ ये दोनों सुअर ही कर सकते हैं, इसके अलावा इंसान नहीं कर सकते ऐसा। हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद ब खुद इस्लाम में शामिल हो। वो कोई ना कोई झांसे में आकर या जोर दबाव में या किसी मजबूरी से इस्लाम को इख्तियार करता है, तलवार की नोक पर करता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, गवाह है। तो हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा गवाह रहा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास ऐसा नहीं है जहां पर यह साबित किया जा सके कि इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाया गया या किसी से जबरदस्ती कबूल करवाया गया। अगर ऐसा होता तो अकबर के दरबार में हिंदू और राणा प्रताप के सेनापति मुसलमान नहीं होते। ये है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सही हिस्ट्री, इतिहास। और ये जो सुअर बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, इनके पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा सबूत है ही नहीं और ना दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई वजह थी ही नहीं। मस्जिदें, यहाँ पर बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदुओं ने भी बनाई है। हिंदू आपसे लड़ना नहीं चाहता, हिंदू आप बड़ा दिल करके आपको अपने साथ समेटना चाहता है, लेकिन अगर आप समेट के उसके गले लगते उसकी पीठ पर छुरी मारोगे तो फिर बात गलत है। और पीठ पर छुरी, इसका सही मिसाल ये वसीम रिजवी सुअर है जिसके चेहरे पर फिटकार बरस रही है। जिस तरह हिंदुओं ने बहुत सारी मस्जिदें बनाई हैं, उसी तरह दोनों सुअर। इतिहास जरा चेक करो, इतिहास के पन्ने पलटाओ तो उसमें बहुत सारे मुसलमानों ने मंदिरों की भी तामीर की। सिर्फ हिंदुओं का ही इतिहास लेकर बैठ जाते हो।
और रहा जिस तरह हिंदू नहीं लड़ना चाहते, उसी तरह मुसलमान भी अमन और सुकून की जिंदगी चाहते हैं। और कोई भी आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं लड़ रहा, ये सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है। ये सारे लोग जो दंगे फैलाने वाले, ये पेड़ हैं, यानी कि इनको पैसे मिलते हैं इस तरह के दंगे फैलाने के लिए। कोई आम आदमी नहीं करता। मिला हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अभी वहाँ पंडाल जलाए गए, दुर्गा की पूजा, दुर्गा माता की पूजा क्या हो रही थी, उसके पंडाल वगैरह जले, पंडाल ही नहीं जले, मूर्तियां भी नष्ट की गई। मैंने टीवी पे देखा। तो क्या ये इस्लाम सिखाता है? हाँ, यही सिखाता है और जो वो कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हुआ वो वहां की सरकार समझे, वो वहां की गवर्नमेंट समझे, तुम्हें इससे लेना देना क्या? वहां के फूट को यहां बढ़ा रही हो मैडम जी। और रहा इससे पूछ रही हूँ, इसको तो अपनी मजहब का कोई ज्ञान है नहीं, तो ये क्या बताएगा इस्लाम के माने क्या है, इस्लाम का जो है वो इस्लाम की तालीम क्या है, ये क्या बताएगा? इस्लाम का मतलब ही है पीस। पीस समझती हो? पीस डिक्शनरी देख लेना। और जरा दूसरे वाले सुअर की हंसी देख लो, क्या मजे ले रहा है। समझ आ रहा है आपको कि असल में दिमागी बीमार कौन है, किसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। देखो, जो बातें इन्होंने कही हैं, इसकी सजा तो मौत है, और ये आज नहीं तो कल आनी है, और बहुत दर्दनाक मौत होनी। क्योंकि भारत में अभी योगी जी बहुत अच्छे हैं, मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूं, और भारत की राजनीति में मैं केवल योगी जी का समर्थन करता हूं। लेकिन अभी हिंदुओं में इतना दम नहीं है कि वसीम भाई को बचा सके या मुझे बचा सके। हमें भी मारा जाना है, वसीम भाई को भी मारा जाना। वो मारने के लिए हमें भेजते। वसीम भाई ने जो बोल दिया आज, जो आपके यहाँ बोल दिया मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में जो बोल दिया, ये वाजिबुल कत्ल हो गए। हम भी हैं। तो ये सही बोल रहा है। जिस तरह की नाजेबा बातें इन दोनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की हैं, अब तक कत्ल हो जाना चाहिए था। ये दोनों अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। ये बात हम सब लोगों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों को समझनी चाहिए। हिंदुस्तान में एक इतनी बड़ी बात कहने के, इतने बड़े मिशन के सिपाही का हिंदुस्तान में जीवित रहना, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। और दिलेर लोग ही दिलेरों की इज्जत कर सकते हैं। तो सुना, ये दोनों सिपाही, व्हाट अ फंटास्टिक जोक। इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। और रहा भैया, हम लोग तुम लोगों की तरह बहादुर बिल्कुल नहीं है, दिलेर बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम जैसे बहादुरों का जो सम्मान है, हम लोग सिर्फ हाथ में चप्पलें लेकर और तुम जैसे दो सुअरों के मुंह में थूक कर ही कर सकते हैं। क्या करें, तुम जैसे बहादुर तो है नहीं, है कि नहीं? बड़े बड़े पाखंडियों का, बड़े बड़े ढोंगियों का, गांधी जैसे लोगों का, नेहरू जैसे लोगों का सम्मान किया है इस देश ने, तो वसीम भाई जैसे सच्चे व्यक्ति का। और तो सुना, ये उस गांधी के लिए बकवास कर रहा है जिसने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। तो गांधी और नेहरू जो थे वो ढोंगी थे। ये दोनों असल देशभक्त और असल दीन भक्त हैं, है कि नहीं? तभी अपने अपने धर्म के लोगों को खुद ही बैठकर गालियां दे रहे हैं। ये दोनों हैं असल दीन भक्त, मजहब के ठेकेदार और असल देशभक्त, है ना? तो चलो, इन दोनों देशभक्तों की बात मान ली जाती है। आज से गांधी और नेहरू का सम्मान करना बंद करो और इन दोनों ढोंगी दिलेरों और देशभक्तों का जो है वो सम्मान करो, अपने हाथ में चप्पल और जूते लेकर। क्योंकि भैया, हम लोग ऐसे देशभक्तों और ऐसे दिलेरों का स्वागत, सम्मान ऐसे ही करते हैं, चप्पल और जूते लेकर। मुझे नहीं पता वसीम साहब मुसलमान है या नहीं है। अब देखो, ये अपने वसीम भाई के मजहब पर भी उंगली उठा दे रहा है कि पता नहीं ये मुसलमान है भी कि नहीं। तो तेरी दुविधा मैं खत्म कर देती हूँ, दूर कर देती हूँ कि वसीम रिजवी जैसा हराम सुअर मुसलमान नहीं हो सकता। हिंदुओं की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। वो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में गंदगी है। हिंदुओं के दिमाग में केवल राजनीति का कीड़ा है। उन्होंने अपने बाप दादों का सारा नाम खो दिया, अपने सारे मत मंडी तोड़वा दिए, अपनी औरतों की मंडी लगवा दी अपनी कायरता में, और केवल राजनीति ढूंढने में। तो सुना, मुसलमान तो इसकी नजर में खराब थे ही थे, अब हिंदू भाई भी इसको कायर लगने लगे, इसकी नजर में चुभने लगे। तो ये फैसला मैं हिंदू भाइयों पर छोड़ती हूँ, आपको क्या करना वो आप जाने ना। हर चीज के पीछे का सस्पेंड ढूंढना, ये हिंदुओं की एक गुलामों की मानसिकता है। वो कभी भी दिलेरों का बाहें खोल कर स्वागत नहीं कर सकते। तो मैं हिंदुओं से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी इस आदत को बदलें। और मुझे ये बोलने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आदत किसको बदलनी है कि नहीं? और ये जो दूसरा वाला जो है, जो हिंदू मजहब का बहुत बड़ा ठेकेदार और बहुत बड़ा रक्षक बना है, ये तो खुद अपने कम्युनिटी के बारे में गिलाज़त उगलता, अपने भाइयों को गाली देता है, अपने मजहब की औरतों के बारे में, यहाँ तक कि अपने पार्टी के औरतों के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल करता है, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी गंदगी अपनी वीडियो में कर नहीं सकती। तो जब ये दोनों अपने धर्म, अपने मजहब, अपने लोगों के नहीं, तो वो आप लोगों के कहाँ से होंगे? ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए और अफरा तफरी फैलाने के लिए और लड़ाई लगाने के लिए बैठे हैं। तो इन जैसे जंगली सुअरों के बहकावे में ना आकर अपनी अक्ल लड़ाइए और हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को बरकरार रखिए। जय हिंद।